Hi student, you are welcome in our SSG class. I am Adhi Bharadwaj. I am your SSG. Today we will start our chapter number 10, our environment. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, नेचर, फिजिकल एनवायरनमेंट इन इकोसिस्टम, मैन मेड ह्यूमन एनवायरनमेंट, man's impact on the environment, meaning of environment. The term environment is derived from the French word environ, meaning neighborhood. The word environment का मतलब होता है neighborhood. Example term whatever we see in our surrounding, जो कुछ भी हम हमारे चारों ओर देखते हैं आर कलेक्टिवली कॉल इन्वायरमेंट, सबको इकट्ठे रूप से इन्वायरमेंट कहा जाता है, मतलब पर्यावरण कहा जाता है. दैट इज द प्लेस पीपल थिंग एंड नेचर दैट सराउंडेड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द इन्वायरमेंट. दी सराउंडिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. इसे दो भागों में बांटा गया है, नेचुरल एंड मैन मेड. These are also as the component of the environment. Component of the environment. Environment के component. Environment consists of two main component. हमारे environment दो component से मिलकर के बना हुआ होता है, natural and man-made. Natural component और man-made component. These are also called the physical and human environment. उसे physical और human environment कहा जाता है. Environment नेचुरल एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट. नेचुरल एनवायरनमेंट 1 2 3 4 टाइप के होते हैं, लैंड, वाटर, एयर एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज. और ह्यूमन एनवायरनमेंट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किए गए हैं, मैन मेड और सोशल, या फिर इसे ह्यूमन भी कह सकते हैं. नेचुरल फिजिकल एनवायरनमेंट. सबसे पहले हम नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे. All those things that are naturally existing around us, जो चीज़ें हमारे चारों तरफ नेचुरल रूप से प्रेजेंट हैं, उन्हें टुगेदर कॉल्ड द नेचुरल एनवायरनमेंट, उन्हें सम्मिलित रूप से नेचुरल एनवायरनमेंट कहा जाता है. दीज थिंग्स आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. ये जो चीज़ हैं ये प्रकृति ने हमें उपहार में दी हैं. फॉर एग्जाम्पल द प्लांट, एनिमल, लैंड, एयर एंड वाटर. उदाहरण के तौर पर प्लांट मतलब पौधे, एनिमल, लैंड, एयर हवा, वाटर, ये सब आ जाएंगे. नेचुरल एनवायरनमेंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू बायोटिक एंड एबायोटिक एनवायरनमेंट. इसे दो भागों में बांटा गया है, बायोटिक और एबायोटिक. बायोटिक एनवायरनमेंट, दिस एनवायरनमेंट इंक्लूडेड द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. बायोटिक एनवायरनमेंट के अंतर्गत सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन begin, plant, animal, etc. Abiotic environment, this refer to the world of the non-living element. इसके अंतर्गत वे सारी चीज़ें आ जाएंगी जो कि अजीवित है, मतलब नॉन लिविंग है. फॉर एग्जाम्पल लैंड, वाटर, एक्सेट्रा. Interaction between the biotic and abiotic element. Biotic and abiotic element of the nature environment are the interdependent and they cannot be separate altogether. बायोटिक और एबायोटिक जो एलिमेंट हैं वो एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, उन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता. दे इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड चेंजेस विथ टाइम. और ये समय के अनुसार बदलते रहते हैं. दे आर डायनेमिक इन द नेचर. ये गतिशील है. एंड सोलर एनर्जी ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन एबायोटिक और फिजिकल एलिमेंट ऑन द अर्थ. जो सोलर एनर्जी है ये चेंजेस लेकर के आती है. एंड कॉन्स्टेंट सर्कुलेशन ऑफ द विंड, और साथ में जो विंड का सर्कुलेशन है वो भी. वाटर ब्रिंग अबाउट द सीजनल चेंजेस, और ये भी मौसम में परिवर्तन लेकर आता है. दीज चेंजेस अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये चेंजेस जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में चेंजेस लेकर आते हैं. ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट डिपेंडेंट ऑन द लैंड, एयर, वाटर एंड सन.
ये जो एनिमल और प्लांट है वो लैंड, वाटर और एयर पर डिपेंडेंट है फॉर देयर फूड के लिए और सर्वाइवल मतलब जीवित रहने के लिए। when the some species of the plant and animal fail to adapt to the changes in their surrounding, they become the extinct and new modified the species evolve. And similarly human being also bring the changes abiotic component by the various activities। मतलब जो ह्यूमन बीइंग है वो अपने एक्टिविटी के द्वारा बहुत सारे चेंजेस लेकर के आ रहे हैं, सच एज माइनिंग, सेटलमेंट एंड रोड कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, इरीगेशन, ये सारी चीज़ें चेंजेस ला रही हैं। एंड दिस इज द इंटरेक्शन between the biotic and abiotic element to bring the variation in the soil। और यही सॉइल में भी चेंजेस लेकर आ रहे हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, और यही डिस्ट्रीब्यूशन का भी कारण बन रहा है। इट्स इनफ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू सो मच।